चैप्टर 25 जांचों और विचारणों में साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन, सेक्शन 319 टू 325। 319 साक्षियों को जब उपस्थित होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाएगा। उपधारा 1 जब न्यायालय या मजिस्ट्रेट को ये प्रतीत होता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए किसी साक्षी की परीक्षा आवश्यक है और उसकी उपस्थिति विलंब, व्यय या असुविधा के बिना नहीं कराई जा सकती, तब न्यायालय या मजिस्ट्रेट उस साक्षी को उपस्थित होने से अभिमुक्ति दे सकेगा। इसके साथ ही साक्षी की परीक्षा के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार कमीशन जारी किया जाएगा। यदि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संघराज्य के प्रशासक की साक्षी की परीक्षा आवश्यक है, तो ऐसे साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी किया जाएगा। उपधारा 2 न्यायालय अभियोजन के किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करते समय यह निर्देश दे सकेगा कि अधिवक्ता की फीस सहित ऐसी रकम जो न्यायालय अभियुक्त के व्ययों की पूर्ति के लिए उचित समझे, अभियोजन द्वारा दी जाए। 320 कमीशन किसको जारी किया जाएगा? उपधारा 1 यदि साक्षी उन राज्य क्षेत्रों के भीतर है जिन पर इस संहिता का विस्तार है, तो कमीशन उस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित होगा जिसके स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत ऐसा साक्षी मिल सकता है। उपधारा 2 यदि साक्षी भारत में है लेकिन ऐसे राज्य या क्षेत्र में है जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, तो कमीशन ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निर्देशित होगा जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। उपधारा 3 यदि साक्षी भारत से बाहर के देश या स्थान में है और ऐसे देश या स्थान की सरकार से केंद्रीय सरकार ने आपराधिक मामलों के संबंध में साक्षियों का साक्ष्य लेने के लिए ठहराव कर रखा है, तो कमीशन ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निर्देशित होगा और प्रेषित किए जाने के लिए ऐसे प्राधिकारी को भेजा जाएगा जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विहित करे। 321 कमीशनों का निष्पादन। कमीशन प्राप्त होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, साक्षी को अपने समक्ष आने के लिए समन करेगा या उस स्थान पर जाएगा जहां साक्षी है। उसका साक्ष्य उसी रीति से लिखा जाएगा और इस प्रयोजन के लिए उन्हीं शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा जो इस संहिता के अंतर्गत वारंट मामलों के विचारण के लिए हैं। 322 पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेंगे। उपधारा 1 इस संहिता के अंतर्गत किसी ऐसी कार्यवाही के पक्षकार जिसमें कमीशन जारी किया गया है, अपने अपने लिखित प्रश्न भेज सकते हैं जिन्हें कमीशन का निर्देश देने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट विवाद्यक से सुसंगत समझता है। उस मजिस्ट्रेट, न्यायालय या अधिकारी के लिए जिसे कमीशन निर्देशित किया जाता है या जिसे उसके निष्पादन का कर्तव्य प्रत्यायोजित किया जाता है, यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे प्रश्नों के आधार पर साक्षी की परीक्षा करे। उपधारा 2 कोई ऐसा पक्षकार ऐसे मजिस्ट्रेट, न्यायालय या अधिकारी के समक्ष अधिवक्ता द्वारा या यदि अभिरक्षा में नहीं है तो स्वयं उपस्थित हो सकेगा और उक्त साक्षी की परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा कर सकेगा। 323 कमीशन का लौटाया जाना। उपधारा 1 धारा 319 के अधीन जारी किए गए किसी कमीशन के सम्यक रूप से निष्पादित किए जाने के पश्चात वह उसके अधीन परीक्षित साक्षियों के अभिसाक्ष्य सहित उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को लौटाया जाएगा जिसने कमीशन जारी किया था। वह कमीशन, उससे संबद्ध विवरणी और अभिसाक्ष्य सब उचित समय पर पक्षकारों के निरीक्षण के लिए प्राप्य होंगे और सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए किसी पक्षकार द्वारा मामले में साक्ष्य में पढ़े जा सकेंगे और अभिलेख का भाग होंगे। उपधारा 2 यदि ऐसा लिया गया कोई अभिसाक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का 47 की धारा 27 द्वारा विहित शर्तों को पूरा करता है, तो वह किसी अन्य न्यायालय के समक्ष भी मामले के किसी पश्चातवर्ती प्रक्रम में साक्ष्य में लिया जा सकेगा। 324 कार्यवाही का स्थगन। प्रत्येक मामले में जिसमें धारा 319 के अधीन कमीशन जारी किया गया है, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही ऐसे विनिर्दिष्ट समय तक के लिए स्थगित की जा सकेगी जो कमीशन के निष्पादन और लौटाए जाने के लिए उचित रूप से पर्याप्त है। 325 विदेशी कमीशनों का निष्पादन। उपधारा 1
धारा 321 के उपबंध और धारा 322 और धारा 323 के उतने भाग के उपबंध जितना कमीशन का निष्पादन किए जाने और उसके लौटाए जाने से संबंधित है, इसमें इसके पश्चात वर्णित किन्हीं न्यायालयों, न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी किए गए कमीशनों के बारे में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे धारा 319 के अधीन जारी किए गए कमीशनों को लागू होते हैं। उपधारा 2 उपधारा 1 में निर्दिष्ट न्यायालय, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट निम्नलिखित हैं। क भारत के ऐसे क्षेत्र के भीतर जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला ऐसा न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। ख भारत से बाहर के किसी ऐसे देश या स्थान में जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला और उस देश या स्थान में प्रवृत्त विधि के अधीन आपराधिक मामलों के संबंध में साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने का प्राधिकार रखने वाला न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट।